तो बच्चों सबसे पहली जो समानता है वो यही है, एक तो कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र डी बी उत्पन्न और दूसरा कर रहा है विद्युत क्षेत्र डी ई उत्पन्न। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है धारावाही अल्पांश आई डी एल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र का परिमाण आवेश अवयव डी क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी 2 पॉइंट हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए डी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र के लिए, और इसी प्रकार डी ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये हो गया विद्युत क्षेत्र के लिए। ये हो गया बायो-सावर्ट का नियम और ये होगा कूलॉम का नियम। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबकीय बल तथा वैद्युत स्थैतिक बल दोनों ही लंबी परास वाले बल हैं, लॉन्ग रेंज वाले बल हैं, तथा दोनों पर सुपरपोजिशन की जो थ्योरी है वो लागू होती है, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अब देखिए इसकी असमानताएं, डिसिमिलरिटीज। नंबर 1, धारावाही अल्पांश आई डी इंटू वैक्टर एल सदिश है जिसकी दिशा धारा के अनुदिश होती है, जबकि आवेश डी क्यू अदिश है। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन हैं, एक तो आई डी वैक्टर एल सदिश है, जबकि जो डी क्यू जो है वो अदिश है, अर्थात एक स्केलर है एक वेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अल्पांश आई इंटू वैक्टर डी एल तथा प्रेक्षण बिंदु के स्थिति सदिश वेक्टर आर के बीच के कोण थीटा पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र ऐसे किसी कोण पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही अल्पांश आई इंटू वैक्टर डी एल तथा प्रेक्षण बिंदु के स्थिति सदिश वेक्टर आर दोनों के अभिलंबवत होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश अवयव डी क्यू को प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट का मान, मात्रक एवं विमाएं। इसको समझिए एक बार। देखो, जो निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है वो क्या होती है, उसका जो फॉर्मूला है वो है म्यू नोट। म्यू नोट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर मीटर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब म्यू नोट का जो मात्रक है, म्यू नोट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और म्यू नोट की विमा म्यू नोट की विमाएं क्या हो जाएगी, बराबर mL/2 अपॉन ए स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आ जाएगा mL/2 A⁻², ये विमा आ जाएगी म्यू नोट की। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट तथा वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट में संबंध। एप्सिलॉन नोट तथा म्यू नोट में
संबंध, इसको भी समझिए। देखो हम जानते हैं 1/4πε0, 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तथा μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट और ये होगी समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण सेकंड को समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण सेकंड को समीकरण 1 से भाग करने पर, तो यहाँ से बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी? μ0ε0 बराबर 10⁻⁷ बटे 9 × 10⁻⁹ बराबर 1/9 × 10⁻16 बराबर 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 3 × 10⁸ किसकी वैल्यू है? सी की। 3 × 10⁸ वैल्यू है सी की। निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड होती है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ε0 μ0 बराबर 1/c², यानी कि c² बराबर 1/ε0 μ0, यानी कि c बराबर 1/√ε0 और μ0। तो बच्चों ये रिलेशन आ जाएगा, जहाँ c प्रकाश की चाल है और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है और μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इनके बीच में संबंध स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आर्टिकल नंबर 7.7, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।